अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़्लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअद फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फ़िन्नार। फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वअब्दुल्लाह व ला तुश्रिकू बिही शैअन व बिल वालिदैनि इहसाना व बिदिल क़ुरबा वल यतामा वल मसाकीन वल जारि ज़िल क़ुरबा वल जारिल ज़ुनुबि वस्साहिबि बिल जंबि वब्निस सबील वमा मलकत अयमानुकुम इन्नल्लाह ला युहिब्बु मन कान मुख्तालन फ़ख़ूरा। सूरा निसा सूरा नंबर 4 आयत नंबर 36। वअन आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा हत्ता क़ालत व अख़बरहल ख़बर फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़म्मिलूनी ज़म्मिलूनी फ़ज़म्मलूहु फ़लम्मा ज़हबा अन्हुर रऊ फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लक़द ख़शीतु अला नफ़्सी फ़क़ालत उम्मुल मुअमिनीन खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा कल्ला मा युख़ज़ीकल्लाहु अबदा इन्नका ला तसिलुर रहिमा व तहमिलुल कल्ला व तक्सिबुल मअदूमा व तक़रिज़ ज़ैफ़ा व तुईनु अला नवाइबिल हक़्क़ि। रवाहुल बुखारी किताबुल ईमान हदीस नंबर 3। सामीन किराम, बुज़ुर्गों और दोस्तों, सबसे पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन की तारीफ़, हम्द, सना, किब्रियाई और बड़ाई जिस अल्लाह वहदहु ला शरीक लहु ने हमें और आपको इंसान बनाया, अक्ल शऊर और दानाई अता फ़रमाई, समझ बूझ और सोच विचार करने की क़ुव्वत और तौफ़ीक बख्शी। अल्लाह रब्बुल आलमीन की अनगिनत तारीफ़ और तौसीफ़ के बाद अनगिनत रहमत नाज़िल हो हमारे और आपके आखिरी रसूल सैयदुल अंबिया सैयदुर रसूल सैयदुल मुरसलीन जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिनका हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा एहसान है, जिन्होंने हमको चलने फिरने का ढंग सिखाया, बोलने चालने का तरीक़ा सिखाया, खाने पीने का उसलूब सिखाया, हत्ता कि क़ज़ाए हाजत, इस्तिंजा और पाखाना में जाने और निकलने और इस्तिंजा करने वगैरह का तरीक़ा तक सिखाया। अल्लाह रब्बुल आलमीन आप पर एक दो नहीं बल्कि अनगिनत रहमतें नाज़िल फ़रमाए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। बुज़ुर्गों और दोस्तों, आज के इस दर्स के लिए मैंने आप हज़रात के सामने जिस खुतबे का इंतखाब किया है वो है हुकूक। और हुकूक में बुनियादी दो चीज़ जो हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद है, उन पर बहुत ही मुख्तसर टाइम के अंदर चंद बातें कहने की कोशिश करेंगे। रब्बे कायनात से बड़े ही अदब व इखलास के साथ हम दुआ गो हैं कि परवरदिगार आलम मुझे हक़ बात बोलने और हम तमाम लोगों को उन हक़ बातों पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। बुज़ुर्गों और दोस्तों, खुतबा मसनूना के बाद मैंने आप हज़रात के सामने कुरान करीम सूरा निसा सूरा नंबर 4 से एक आयत करीमा आयत नंबर 36
और जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान मुबारक से निकली हुई एक लंबी सी हदीस का एक टुकड़ा, जिसको सैयदुल मुहद्दिसीन इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैहि ने अपनी सही के अंदर जमा किया है। हदीस का नंबर है 3। इन नसूस को सामने रखते हुए मैं अपनी बातों को इंशाअल्लाह आगे बढ़ाऊँगा। बुज़ुर्गों और दोस्तों, सबसे पहले हम लोग को ये गौर करना चाहिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हम इंसानों को बनाया और दुनिया में बहुत सारी चीज़ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पैदा किया, लेकिन जब हम थोड़ा सा भी गौर करके देखते हैं, अक्ल शऊर को जब सामने लाते हैं, तो देखते हैं कि हमारी तख्लीक और आम और मखलूक़ात की तख्लीक में बहुत ज़्यादा फ़र्क है, बहुत ज़्यादा फ़र्क है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने गोया कि हमको एक इम्तियाज़ी शान के साथ पैदा किया है और एक इम्तियाज़ी शान अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें दिया है, और उनमें से बहुत सारी चीज़ है। मसलन अक्ल, दूसरी चीज़ों के पास, जानवरों के पास नहीं है, हम इंसानों को अल्लाह ने दिया है। समाअत, सुनने का तरीका, जो जिस तरीके पर हमें है वो चीज़ और दीगर जानवरों को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नहीं दिया है। बोली अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हम इंसानों को दिया है, दीगर जानवरों को नहीं दिया है। वो कसब करने का उनके अंदर मलका और कुव्वत नहीं है। गोया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हम लोग को एक ख़ास एहतिमाम के साथ और एक ख़ास मकसद के साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पैदा किया है। वो ख़ास मकसद क्या है? हकीकत में जब आप देखेंगे तो तमाम इंसानों को पैदा करने का मकसद क्या है? वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि हमने इंसानों और जिनों को किस लिए पैदा किया? ताकि हमारी इबादत करें। और इबादत किस तौर पर करे? जिस तरीके पर हमारे अम्बिया मुख्तलिफ़ ज़माने में भेजे हुए जो रसूल हैं, और उसके साथ साथ जो किताबें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हिदायत के तौर पर दी हैं, उन्हीं के मुताबिक के अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करना, यही अल्लाह रब्बुल आलमीन का हमें और आपको पैदा करने का मकसद है। बुज़ुर्गों और दोस्तों, बहुत सारी चीज़ों में अल्लाह ताला ने हमें अनगिनत नियामतें दी हैं। उन नियामतों में कुछ नियामतें ऐसी हैं जो बुनियादी हैसियत रखती हैं, बुनियादी हैसियत। अगर हम उन नियामतों का बनज़रे गायर मुताला करते हैं कि अल्लाह ने हमें क्या क्या दिया है, तो गौर करने के बाद जब देखते हैं हकीकत में, और अक्ल और शऊर वाली सोच लेकर जब सोचते हैं, तो जब हम देखते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बुनियादी तौर पर 2 बड़ी नियामत हमें दी है। एक ऐसी नियामत जिसको अल्लाह ताला ने तमाम नियामतों का तकमिला करार दिया है। ये नियामत है, वो नियामत है, वो नियामत है, तमाम चीज़ें नियामत हैं, लेकिन तमाम चीज़ों का तकमिला, मुकम्मल उसके ज़रिए से अल्लाह ने कर दिया। वो कौन सी चीज़ है? इसको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सन 10 हिजरी हज्जतुल विदा, जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो हज था, आपने ज़िंदगी में एक ही हज किया है, हज्जतुल विदा के नाम से वह हज मशहूर है। अरफा के मैदान में ऊँटनी पर सवार थे, और दिन भी इत्तेफाक से जुमा का था, यानी मुबारक दिन, मुबारक महीना, मुबारक शहर, मुबारक जगह पर जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद थे। हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम आते हैं और आकर फरमाते हैं कि अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। तो दीन इस्लाम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें और आपको दिया, और उस इस्लाम को क्या कहा? व अतममतु अलैकुम निअमती। इस्लाम के ज़रिए से हमने तुम्हारे ऊपर अपनी सारी नेमतों का तकमिला कर दिया। गोया कि इस्लाम एक ऐसी नियामत है कि उसके बगैर कोई नियामत ही नहीं। दौलत अल्लाह की बहुत बड़ी नियामत है, लेकिन अगर इस्लामी उसूल से हम उसको ना कमाएं, इस्लामी उसूल के मुताबिक हम उसे खर्च ना करें, तो वो ये नियामत हकीकत में नियामत नहीं बल्कि ज़हमत है। वो नियामत आपके लिए अजाब है। लेकिन वही नियामत जब हम इस्लाम के तरीके पर कमाएंगे, इस्लाम के तरीके पर रखेंगे, इस्लाम के तरीके पर यूज़ करेंगे,
तो इस्लामी तरीके पर खर्च करेंगे तो हकीकत में ये दौलत जो इतनी बड़ी नियामत है तब जाके नियामत होगी, वरना वो नियामत नहीं होगी। तो गोया के इन नियामतों में एक ऐसी नियामत इस्लाम को दिया जिसको तमाम नियामतों का तकमला करार दिया। अब इस्लाम को हम कैसे समझेंगे? हम अपने मनमानी कुरान और इस्लाम को समझेंगे, आप अपने हिसाब से समझेंगे, या उसका कोई उसूल है? तो उसका उसूल है, वो यही है कि इस्लाम को जिस तरह हमारे रसूल जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें समझाया है, उस तरीके पर हमको इस्लाम को समझना है। तो दूसरी बड़ी नियामत उस इस्लाम को समझाने वाले रसूल जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दूसरी बड़ी नियामत। और इस नियामत को अल्लाह ताला ने देकर हमारे ऊपर एहसान जतलाया है। यानी अभी मैंने कहा कि अनगिनत नियामतें अल्लाह ने दी है। हमें आँख दी है, हकीकत में आँख जब ना रहे तब आपको एहसास होगा कि आँख कितनी बड़ी नियामत है। हकीकत में आप जब आँख बंद करके देखिएगा तो लगेगा कि पूरी दुनिया हम दे दें, हमें कोई आँख दे दे, इतनी बड़ी नियामत। और फिर कान, जो आदमी बहरा है उसके सामने आप देखिए कान की अहमियत। गर्जी के हज़ारों ऐसी नेमतें हैं, वइन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, अल्लाह रब्बुल आलमीन की नेमतों का शुमार करना चाहो तो तुम कर नहीं सकते। इन अनगिनत नेमतों को जो अल्लाह ने दिया, लेकिन किसी भी नेमत के बारे में अल्लाह ने ये नहीं कहा कि ए इंसानों हमने तुम्हें ये नेमत देकर तुम्हारे ऊपर एहसान किया है। लेकिन जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ऐसी नेमत है हमारे लिए कि जिस नेमत को देकर अल्लाह ने एहसान जतलाया। क्या कहा? लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला। मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन, मोमिनीन के ऊपर अल्लाह ने एहसान किया है। आँख दिया, कान दिया, नाक, आँख, सब ये तमाम भी एहसान है, लेकिन अल्लाह ने एहसान नहीं जतलाया है। लेकिन जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेज कर क्या कहा कि हमने तुम्हारे ऊपर एहसान जतलाया है। तो ये दो बड़ी नेमतें हैं। अब आपको और हमें सोचना है कि हम मुसलमान हैं। मुसलमान हकीकत में कौन है? जो इस्लाम के बाद चीज़ को माने, बाज़ को ना माने, वो मुसलमान नहीं है। कोई जब किसी से मोहब्बत करता है तो उसके लिए वो फिदा हो जाता है, दिलो जान से, माल दौलत तमाम चीज़ों से उसके लिए वो अब लुटाने के लिए तैयार हो जाता है कि हम इससे मोहब्बत करते हैं। और उनकी एक बात नहीं, उनकी हर बातों को सर आँखों पर लेता है वो। अगर हम मुसलमान हैं और हम मोमिन हैं, अल्लाह पर ईमान है, अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान है, और हमें अगर इस्लाम पर मुकम्मल ईमान है तो हमें इस्लाम के मालहू व मा अलैहि के ऊपर ईमान लाना पड़ेगा और अमल करना पड़ेगा। तो अब इस्लाम की बहुत सारी चीज़ें हैं, खुतबे में और जलसे जुलूस में उन तमाम चीज़ों का एक दिन में कहना मुमकिन ही नहीं, बल्कि सारी ज़िंदगी आदमी बतलाता रहे तो मुमकिन नहीं। लेकिन उन तमाम चीज़ों में बुनियादी तौर पर जो तमाम चीज़ें सादिक आती हैं वो दो तरह की हैं, दो तरह की। एक हमारा और आपका खालिक अल्लाह रब्बुल आलमीन, जो तमाम चीज़ों का खालिक है और उसके अलावा कोई खालिक है ही नहीं। गोया के खालिक सिर्फ एक है, एक तरफ सिर्फ एक, वो है हमारा और आपका खालिक, और दूसरी तरफ तमाम चीज़ें मखलूक हैं। अल्लाह ने तमाम चीज़ों को बनाया। अब उनमें हम और आप इंसान हैं, फिर फरिश्ते हैं, जिन्नात हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं। यानी हम जिस माहौल में रहते हैं उस माहौल में रहने वाली कुछ चीज़ें हैं, उनमें इंसान हैं और जानवर हैं, चरिंदे परिंदे हैं और भी कुछ कुछ चीज़ें होंगी। बुज़ुर्ग और दोस्तों, अब हमें बुनियादी तौर पर दो चीज़ों के बारे में गौर करना चाहिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें बेहतरीन और एहतिमाम के साथ पैदा किया। जैसे कि आप लोगों ने अभी अभी सुना कि जानवरों की तरह हम नहीं हैं, हमें ये दिया, ये दिया, ये दिया, ये दिया। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको तमाम चीज़ों को समझने की कुव्वत दी। तो अब आपको ये सोचना है कि अल्लाह ने हमको जब इतना एहतिमाम से पैदा किया तो अल्लाह रब्बुल आलमीन हमसे क्या चाहता है, उसका भी तो कोई हक़ होगा। हमारा अल्लाह का हमारे ऊपर क्या हक़ है, यह हमें देखना चाहिए। और दूसरी बुनियादी चीज़
कि हम जिस माशरे में रहते हैं उस माशरे में जो मिलने जुलने वाले लोग हैं उनका हमारे ऊपर क्या हक है और हमारा उन लोगों के ऊपर क्या हक है। तो बुज़ुर्गों, हम सबसे पहले बहुत ही मुख्तसर के साथ ये देखना चाहते हैं कि हमारा जो खालिक है, थोड़ा सा गौर कीजिए, अल्लाह हमारा खालिक है। हम एक मखलूक है, हमारी तरह कितने मखलूकात हैं, हमारी तरह कितने मखलूकात हैं। समुंदर में चले जाइए, सैकड़ों किस्म की आपको मछलियाँ मिलेंगी, और एक नहीं लाखों की तादाद में कितने कितने किस्म की मछलियाँ हैं। चरिंदे परिंदे आप देखिए, जंगलात में चले जाइए, अजीब अजीब चीज़ों के जानवर। फिर कीड़े मकोड़ों को देखिए, जब वो कीड़ों का मौसम आता है तो देखिए कितने तरह के कीड़े आते हैं। फिर उसी में चींटियाँ हैं, और चींटियाँ में कुछ बड़ी हैं कुछ छोटियाँ हैं। फिर समुंदर की अथाह गहराई में चले जाइए और वहाँ जाकर एक पत्थर को आप नीचे से उठाइए तो उसके नीचे आप एक छोटा सा कीड़ा भी देखेंगे तो उसका भी खालिक है, उसको भी रोज़ी देता है। कौन? अल्लाह रब्बुल आलमीन। ये दुनिया जिसको हम और आप देख रहे हैं, इससे कितने गुना बड़ा चांद है, उसका भी खालिक। चांद से कितने लाख गुना बड़ा सूरज है, उसका भी खालिक। सूरज से भी कितने बड़े बड़े सितारे हैं और करोड़ों की तादाद में हैं, उन तमाम सितारों का खालिक कौन है? अल्लाह रब्बुल आलमीन। हकीकत में अगर हम देखना चाहेंगे कि हम क्या हैं, तो जब देखेंगे तो हम कुछ भी नहीं हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन के नज़दीक हम कुछ भी नहीं है, इसलिए कि हम ही थोड़ा ना है। करोड़ों चीज़ें दुनिया में अल्लाह ताला ने पैदा कर दी। इन तमाम चीज़ों का खालिक अल्लाह रब्बुल आलमीन, जो हमें रोज़ी देता है, हमें सांस दिया है, हम चल फिर रहे हैं तो उसकी कुव्वत दिया है, तो उसका कुछ हक होगा कि नहीं होगा? बुज़ुर्ग और दोस्तों, उसका भी कोई हक है। और वो हक हम किस तरह से जानेंगे? जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबानी सुनिए। हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, बहुत मशहूर सहाबी, बहुत ही मशहूर सहाबी। सही बुखारी के अंदर 6500 नंबर की हदीस, 6500, और सही मुस्लिम के अंदर भी हदीस मौजूद है। जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो सहाबी फरमाते हैं कि मैं अल्लाह के रसूल के उस सवारी पर अल्लाह के रसूल के साथ सवार था। अल्लाह के रसूल की सवारी पर, अल्लाह के रसूल की सवारी पर अल्लाह के रसूल के साथ मैं सवार था। क्या किस्मत है, नबी के साथ। और फरमाते हैं कि मेरे और नबी के पीठ के दरमियान सिर्फ कजावे की एक लकड़ी का फासला था। अल्लाह के रसूल बैठे हैं, वो भी उन्हीं की सवारी पर बैठे हैं। वाकई बड़ी यानी बहुत किस्मत की बात है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ होना, फिर इतनी कुर्बत हो जाना, फिर आपकी सवारी पर सवार होने का मौका हो जाना। उसी तरह से जा रहे हैं दोनों। हज़रत मुआज़ खुद फरमाते हैं, कुछ देर के बाद अचानक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ मुआज़। तो मैंने कहा कि हाँ अल्लाह के रसूल, मैं हाजिर हूँ। फिर उसके बाद आपने कुछ नहीं कहा। ऐ मुआज़ कहा कि अल्लाह के रसूल मैं हाजिर हूँ। फिर कुछ नहीं बोले, फिर आगे चलते गए, आगे चलते गए, कुछ दूर गए। फिर कुछ दूर जाने के बाद क्या, ऐ मुआज़। तो कहा कि अल्लाह के रसूल मैं हाजिर हूँ। तीसरी मर्तबा के बाद चौथी मर्तबा जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुआज़, हल तदरी मा हक़्क़ुल्लाहि अलल इबाद, कि मुआज़ क्या तुम जानते हो? चौथी मर्तबा, 3 मर्तबा कुछ नहीं कहा, चौथी मर्तबा कहा कि मुआज़ क्या तुम जानते हो कि अल्लाह रब्बुल आलमीन का हक़ बंदों के ऊपर क्या है? तो हज़रत मुआज़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, अल्लाह व रसूलुहु आलम, अल्लाह और उसके रसूल ही ज़्यादा जानते हैं। उसके बाद जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन का हक़ क्या है? हक़्क़ुल्लाहि अलल इबादे अन यअबुदूहु व ला युशरिकू बिही शैआ। अल्लाह रब्बुल आलमीन का बंदों के ऊपर क्या हक़ है कि बंदा अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करे और इबादत करने में मुखलिस हो, और अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ किसी को भी शरीक ना ठहराए। यह अल्लाह रब्बुल आलमीन का हक़ है। अब हमें सोचना चाहिए और तमाम दुनिया के इंसानों को सोचना चाहिए कि इतना बड़ा हमारा खालिक जिसने हमें सब कुछ दिया,
जिसकी इजाज़त के बगैर एक पत्ता तक नहीं हिलता, एक परिंदा भी अपने पर को नहीं हिला सकता। तो उस अल्लाह रब्बुल आलमीन का क्या हक है कि अय्याबुदूहु वला युशरिकू बिही शैया, कि बंदा अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करे और उसके साथ किसी दूसरे को शरीक ना ठहराए। हम और आप शरीक ठहराते हैं कि नहीं? मुख्तलिफ मौके पर मुख्तलिफ तरीके पर ठहराते हैं। गोया कि हमारे खालिक को हम उनका हक नहीं दे रहे हैं। बुजुर्गों और दोस्तों, अल्लाह रब्बुल आलमीन की तौहीद ये पहला हक है अल्लाह रब्बुल आलमीन का। और तौहीद 3 तरह की है, आप जानते हैं। तौहीद रुबूबियत, तौहीद की 3 किस्में हैं। तौहीद रुबूबियत, तौहीद उलूहियत और तौहीद अस्मा व सिफात। ये 3 किस्म की तौहीद है। तीनों पर मुकम्मल ईमान लाना ज़रूरी है। इन तीनों तौहीद में से किसी एक तौहीद पर ईमान नहीं लाएंगे तो हम और आप इस्लाम में दाखिल ही नहीं हो सकते, मोमिन ही नहीं रहेंगे। तौहीद रुबूबियत किसको कहते हैं? कि हमारा रब अल्लाह रब्बुल आलमीन है, खिलाने पिलाने वाला है, जिलाने वाला है, नफ़ा नुकसान का मालिक अल्लाह रब्बुल आलमीन है, रोज़ी वही देता है, कोई दूसरा नहीं देता है। नज़र व नियाज अगर करने की ज़रूरत है तो उन्हीं के सामने करने की ज़रूरत है। ये कौन है? तौहीद रुबूबियत, तमाम चीज़ों का मालिक अल्लाह रब्बुल आलमीन को समझना। और ये तौहीद अगर कोई आदमी ये समझे कि मैं तौहीद रुबूबियत पर ईमान रखता हूँ, तो ये तौहीद पर ईमान रख कर सिर्फ मोमिन हो नहीं सकता है। कहीं कुरान करीम के अंदर कई जगह पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुफ़ार व मुशरिकीन की बातों को दोहराया। जब उनसे पूछा जाता था कुफ़ार मुशरिकीन को, आसमान और ज़मीन को किसने बनाया? मरे हुए आदमी को जिंदा कौन करता है? तो वो लोग कहते थे कि अल्लाह, अल्लाह रब्बुल आलमीन। गोया के तौहीद रुबूबियत के ऊपर उनका भी ईमान था कि अल्लाह रब्बुल आलमीन राज़िक है, अल्लाह खिलाता है, अल्लाह जिलाता है, अल्लाह मारेगा, नफ़ा नुकसान का मालिक वही है। वो भी मानते थे, लेकिन सिर्फ इस तौहीद को लेकर वो कामयाब नहीं हुए। उसके साथ तौहीद उलूहियत को भी मानना पड़ेगा। तौहीद उलूहियत, अल्लाह रब्बुल आलमीन को इलाह मानना, अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत खुलूसियत के साथ करना, कुर्बानी अल्लाह ही के लिए हो, नमाज अल्लाह ही के लिए हो, ज़कात अगर दे रहे हैं तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के दीन की बुलंदी और अल्लाह को राज़ी करने ही के लिए हो, नज़र व नियाज हो तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ही के लिए हो। इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये अकीदा जब होगा तब ये तौहीद उलूहियत होगी। किसी दूसरों को खुश करने के लिए इबादत तौहीद उलूहियत की मुनाफी है। और तीसरी तौहीद अस्मा व सिफ़ात, बगैर तशबीह व तमसील के अल्लाह रब्बुल आलमीन की सिफ़ात को मानना और अल्लाह रब्बुल आलमीन के कुछ नाम हैं उनको तस्लीम करना। लेकिन सिफ़ात को मानते हुए 2 चीज़ ख्याल रहना ज़रूरी है। क्या? अल्लाह रब्बुल आलमीन के सिफ़ात को मानना, लेकिन तशबीह और तमसील के बगैर। तशबीह और तमसील का मतलब किसी मखलूक से तशबीह मत ना देना और किसी मखलूक की तरह ना मानना। तमसील, मिसाल नहीं दे सकती। लैसा कमिस्लिही शैउन व हुवा समीउल बसीर। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। वो किसी की तरह नहीं, वो किसी की तरह नहीं है और कोई चीज़ उसकी तरह नहीं। अस्मा व सिफ़ात का मतलब यह है कि वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना फदऊहु बिहा। अल्लाह रब्बुल आलमीन के कुछ नाम हैं, उन्हीं नामों के ज़रिए से अल्लाह रब्बुल आलमीन को पुकारो। लेकिन हम और आप जैसे खुदा कह के पुकारते हैं तो खुदा अल्लाह का नाम नहीं है, खुदा अल्लाह रब्बुल आलमीन का नाम नहीं है। कुरान करीम और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस को उठाकर देखिए, कहीं भी आप खुदा नहीं पाएंगे। तो मालूम हुआ कि रब को पुकारते हुए, अल्लाह को पुकारते हुए लफ्ज़ खुदा का इस्तेमाल हम नहीं कर सकते। वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना, अल्लाह रब्बुल आलमीन के बेहतरीन बेहतरीन नाम है, उन्हीं नामों के ज़रिए से अल्लाह को पुकारो। और बेहतरीन बेहतरीन नामों में खुदा नहीं है।
तो गोया के खुदा के ज़रिए से हम नहीं पुकार सकते। किसी वक्त रहम की ज़रूरत है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन को आप कहिए कि आप रहमान हैं, अल्लाह मेरे ऊपर रहम कीजिए। अल्लाह रब कभी रोज़ी की कमी महसूस हो, अल्लाह से कहिए अल्लाह आप रज़्ज़ाक़ हैं, हमें आप रोज़ी दीजिए। इसी तरह बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के ज़ाती नाम अल्लाह और सिफ़ाती नाम बहुत सारे हैं, उन नामों के ज़रिए से अल्लाह रब्बुल आलमीन को पुकारना। और क्या, अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए सिफ़ात को मानना कि अल्लाह ताला की सिफ़ात। बहुत सारे लोग कहते हैं कि अल्लाह क्या है, निराकार है। निराकार ये गलत है, निराकार नहीं, अल्लाह रब्बुल आलमीन का एक वजूद है। कैसा है अल्लाह जानता है। वो जब इतना बड़ा है, अभी जो मैंने बतलाया कि करोड़ों की तादाद में सितारे हैं, और सितारे कितने बड़े, मैंने सूरज से इतने लाख गुना बड़े, और सूरज चांद से इतना बड़ा, और फिर चांद दुनिया से इतना बड़ा, और इस तरह से करोड़ों मखलूकात। अल्लाह रब्बुल आलमीन के नज़दीक पहाड़ के मुकाबले में एक राय की जो हैसियत है, इतनी सारी चीज़ अल्लाह के नज़दीक एक राय के बराबर है। तो वो अल्लाह जब इतना बड़ा है, अल्लाहु अकबर मिन कुल्li शै, अल्लाह ताला हर चीज़ से बड़ा है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन का सुनना उसके शायान शान है, अल्लाह रब्बुल आलमीन का देखना उसकी शायान शान है। हमारी आँखों की तरह अल्लाह की आँख नौजुबिल्लाह बिल्कुल नहीं, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन वहुवा समीउल बसीर, वो सुनने वाला और देखने वाला है। देखता है, अल्लाह की आँख है, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन की शायान शान है। हम किसी के साथ ना तशबीह दे सकते और ना किसी से हम तमसील कर सकते। अल्लाह रब्बुल आलमीन का हाथ है, यदुल्लाहि फौका अयदीहिम। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान करीम के अंदर फरमाया कि बैत रिज़वान में जो लोग अल्लाह के रसूल से बैअत कर रहे थे, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया यदुल्लाहि फौका अयदीहिम, अल्लाह रब्बुल आलमीन का हाथ उन लोगों के लिए। तो अल्लाह ताला का हाथ साबित हुआ। तो अल्लाह ताला का हाथ कैसा है ये हम और आप कोई नहीं जानते। जानता कौन है? सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन जानता है कैसा है। क़यामत के मैदान में यौमा युक्शफ़ु अन साक़िन व युदअउना इला सुजूद फला यस्ततिऊन, अल्लाह रब्बुल आलमीन अपनी पिंडली को अपने हिसाब से कश्फ करेगा और कहेगा सजदा करो। फिर जो लोग दुनिया में सही तौर पर सजदा नहीं करते थे, वक्त पर नमाज नहीं पढ़ते थे, देखा देखी पढ़ते थे, किसी के डर से पढ़ते थे, तो वो लोग उस दिन सजदा नहीं कर पाएंगे। बहरहाल तो क्या है, अल्लाह रब्बुल आलमीन क्या करेंगे? पिंडली खोलेंगे। तो अल्लाह ताला की पिंडली अल्लाह रब्बुल आलमीन के शायान शान है। हमें और आपको क्या पता है? हमारे पास अक्ल ही कितनी है कि हम अपने खालिक को जान सके। यह हमारी अक्ल नहीं है, और इतना हमारे पास इल्म भी नहीं है। वमा ऊतीतुम मिनल इल्मि इल्ला कलीला, तुम बहुत मामूली इल्म दिए गए हो, खालिक तक नहीं पहुंच सकते हो। लेकिन खालिक की इबादत, खालिक की पहचान कि हाँ अल्लाह है, यह इल्म अल्लाह ने इंसानों को दिया है, वो समझने की ज़रूरत है। बुज़ुर्ग और दोस्तों, ये तौहीद है अल्लाह रब्बुल आलमीन की। तौहीद तीन किस्म, और अल्लाह रब्बुल आलमीन का सबसे बड़ा हक़ क्या है? ये तौहीद है। हज़रत मुआज़ वाली हदीस में हम थे, तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुआज़, तुम जानते हो कि अल्लाह रब्बुल आलमीन का हक़ बंदों पर क्या है? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर क्या फरमाया कि अन यअबुदूहु वला युशरिकू बिही शैया, कि अल्लाह की इबादत करे और अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना ठहराए। हज़रत मुआज़ फरमाते हैं, फिर हम आगे चलते रहे। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ मुआज़। तो मुआज़ ने कहा कि अल्लाह के रसूल मैं हाजिर हूँ। फिर आपने फरमाया कि अच्छा तुम ये बताओ कि बंदों का हक़ अल्लाह के ऊपर क्या है? इज़ा फ़अलूहु, लेकिन ये एक लफ्ज़ ये है कि जब वो अल्लाह की तौहीद को बजा लाए, अल्लाह की इबादत करे और उसके साथ किसी को शरीक ना ठहराए है, तो उस वक्त बंदों का हक़ अल्लाह के ऊपर क्या होता है? तो फिर हज़रत मुआज़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि नहीं, हमको नहीं मालूम है, अल्लाह और अल्लाह के रसूल ही जानते हैं। तो फिर जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब वो ये काम कर ले, यानी इबादत कर ले, शिरक ना करे, तो अल्लाह युअज़्ज़िबहुम, कि अल्लाह ताला बंदों को अजाब ना दे। तो गोया कि अजाब से बचने के लिए ये ज़रूरी। इस हदीस में क्या बतलाया कि अल्लाह का हक़ बंदों के ऊपर यह है कि तौहीद बरकरार लाए, और बंदों का हक़ अल्लाह के ऊपर यह है कि जब वो तौहीद बजा लाए तो अल्लाह ताला उनको अजाब ना दे। ये बहुत बड़ी बात क्लियर हो गया। जन्नत जाने के लिए तौहीद ज़रूरी है,
अजाब से बचने के लिए तौहीद ज़रूरी है, और अजाब अगर होगा तो जहाँ पर तौहीद नहीं होगी। बहुत मुख्तसर में अब आपको और हमें देखना है कि दूसरा हक जो है, बुनियादी तौर पर मैंने बताया कि दो तरह के हुकूक हैं, एक खालिक का हक और एक आपस में हमारा आपके ऊपर, आपका मेरे ऊपर क्या हक है। इसको क्या कहते हैं? हुकूकुल इबाद, बंदों का हक एक दूसरे के ऊपर। तो जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब तालीमात को देखते हैं तो अल्लाह के रसूल ने तमाम मुसलमानों को एक कुंबा करार दिया। एक कुंबा, तमाम मुसलमान एक कुंबा, एक घर के अफराद हैं। फिर कहीं कहीं पर एक जिस्म की तरह करार दिया। मसलुल मुमिनीना फी तवाद्दिहिम व तराहुहिम कमसलिल जसदिल वाहिद, एक जिस्म की तरह। और कहीं कहीं अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सारी इंसानियत को, तमाम इंसानों को एक दूसरों के ऊपर उसका खून, उसका माल हराम करार दिया। ये तमाम चीज़ें जो हज्जतुल विदा की बात अभी मैंने कहा, उसी में जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वादे कर दिया है कि इन्ना अम्वालकुम व आरादकुम व आमालकुम हरामुन अलैकुम, तुम्हारी इज्जतें, तुम्हारा माल व दिमाकुम, तुम्हारा खून एक दूसरे के ऊपर हराम है। का हुर्मत यौमिकुम हादा, जैसे कि आज का दिन हुर्मत वाला दिन है। फिर शहरिकुम हादा, जैसे कि यह हुर्मत वाला शहर है। फिर बलदिकुम हादा, जैसे कि शहर हुर्मत वाला है। तो इस तरह से तमाम लोगों के खून को, माल को एक दूसरे के लिए हराम करार दिया है। बुजुर्गों और दोस्तों, अब हमें देखना है कि जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ लोगों के लिए मुख्तलिफ तरह के हुकूक मुतय्यन कर दिए हैं। कहीं पर आप देखिए माँ बाप के हुकूक अलग हैं, और कुरान करीम का मुताला आप कीजिए, शुरू से लेकर आखिर तक जितने नबियों का जिक्र कुरान में है, तमाम नबियों को कहीं ना किसी न किसी तरह से माँ बाप के साथ हुस्न सलूक का हुक्म दिया। तो ये तफसील तो मुमकिन नहीं है, किसी एक हक पर जाएंगे तो वही कई घंटा है। सिर्फ इतना जान लीजिए कि माँ बाप का हक अल्लाह रब्बुल आलमीन के बाद अदा करना हमारे ऊपर ज़रूरी है। और इतना जान लीजिए कि एक सहाबी अल्लाह के रसूल के पास आके कहते हैं कि अल्लाह के रसूल, मैं एक जंग में जाने के लिए नाम लिखा लिया हूँ, सिर्फ आपसे मशवरा लेने के लिए। क्यों जाओगे जंग में? तो कह रहे हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के दीन की बुलंदी के लिए लड़ूंगा और शहीद हो जाऊंगा, फिर जन्नत लूँगा। जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारे अब्बा अम्मा हैं? कह रहे कहाँ हैं? कह रहे कि जाओ उनकी खिदमत करो, सर कटा कर जो जन्नत मिलेगी वो माँ बाप के पैर दबा कर वो जन्नत मिलेगी। बात समझ में आ रही है? तो माँ बाप के बहुत हुकूक हैं, उनकी खिदमत करने से इतना आला मकाम मिल रहा है। उनको उफ कहना मना है। तमाम चीज़ें हम और आप सुने हुए हैं। जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई जगह कई चीज़ें फरमाई। बंदों का हक बहुत अहम चीज़ है, बहुत ही अहम। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, देखिए इंसान जन्नत कैसे कैसे लेता है और हक कैसे कैसे अदा करता है। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से एक मरवी रिवायत है कि एक मरतबा जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में तशरीफ़ फरमा थे। मस्जिद में तशरीफ़ फरमा और फरमा रहे कि अभी देखो एक जन्नती आदमी आ रहे हैं। जन्नती आदमी, तमाम लोगों की निगाहें उधर ही टकटकी लगा कर देखने लगी, जन्नती जन्नती जन्नती। तो देख रहे हैं कि हज़रत साद बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आ रहे हैं। अच्छा, देख लिए। दूसरे दिन आपने कहा कि देखना अभी एक जन्नती आदमी आ रहे हैं। फिर उसी तरह से लोग देखने लगे, देख रहे हैं कि हज़रत साद बिन मालिक आ रहे हैं। तीसरे दिन भी आपने फरमाया और तीसरे दिन हज़रत साद बिन मालिक ही आए। जन्नती आदमी, जन्नती आदमी, जन्नती आदमी, नबी की ज़ुबानी जन्नत की सर्टिफिकेट दुनिया में मिल रही है, बहुत बड़ी बात है। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो इस हदीस के रावी है वो फरमाते हैं, मेरे दिल में एक शौक़ जाग गया कि ये साद जो हैं वो कौन सा अमल करते हैं कि उनको अल्लाह के रसूल ने जन्नती 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 कहा। थोड़ा सा पता लगाना चाहिए। तो एक दिन के लिए उनके यहाँ वो चले गए, 24 घंटा उनके साथ रहा, उनकी तमाम एक्टिविटीज़ को वो देखते रहे, देखते 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 रहे। जब 24 घंटा के बाद उनको गुजरना, वहाँ से रुखसत होना हुआ, तो उनसे पूछा कि साद साहब आप इसके अलावा कुछ करते हैं? तो कह रहे कि नहीं, यही मेरा अमल है। तो कह रहे कि नहीं, यही अमल अगर हो तो यही अमल तो हम लोग भी करते हैं, 5 वक्त की नमाज़ पढ़ते हैं और सुनन नवाफिल जो है वो पढ़ते हैं, रोज़ा रखना होता है तो आप भी रोज़ा रखते हैं, हम भी रखते हैं। यही अमल अगर है तो फिर आपको स्पेशली तौर पर अल्लाह के रसूल ने जन्नती 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 कहा,
तो ये कोई बात तो होगी। उन्होंने कहा कि देखो कोई बात नहीं है जी, हाँ एक छोटा सा काम मैं करता, छोटा सा काम। क्या? कि जब मैं रात को सोने के लिए बिस्तर पे जाता, उस वक्त अल्लाह रब्बुल आलमीन को गवाह बनाकर ये मैं कहता हूँ कि अल्लाह, जितने लोग मुझसे कुछ, जितने लोगों से मैं कुछ पाऊंगा, जितने लोगों से मैं कुछ पाऊंगा, उधार वाला मसला नहीं, जैसे किसी ने हमको गाली दिया, किसी ने हमको मारा, किसी ने हमको कुछ भी कहा, जितने लोगों के ऊपर मैं कुछ पाऊंगा, अल्लाह मैं तमाम लोगों को माफ करके सो रहा हूं। किसी इंसान के ऊपर कोई हक रख के मैं नहीं सोता, तमाम लोगों को माफ करके मैं सोता हूं। कि जब सोता हूं तो कहता हूं अल्लाह मैं तमाम लोगों को माफ कर दिया, जितने लोगों ने मुझको गाली दिया, जितने लोगों ने मेरी गिबत की, जितने लोग मुझको तकलीफ दिए, जितने लोगों ने जिस तरह से हमको नुकसान पहुंचाया, मैं उन तमाम नुकसानों का कोई बदला नहीं चाहिए। अल्लाह मैं तमाम सब लोगों को माफ करके सो रहा हूं। देखिए किस तरह से जन्नत मिल रही है, माफ करके। गोया के बंदों का हक जरा सा देखिए, दिल के अंदर ये वुसात, हम किसी से कुछ पाएंगे, हमने माफ कर दिया, कोई हमसे पाएगा इंशाअल्लाह हम पूरी करेंगे। लेकिन हमारे दिल के अंदर अगर यह जज्बा पैदा हो जाए कि हमने माफ किया, उनको माफ किया, आपके अंदर भी यह जज्बा पैदा हो जाए, तो मुआशरा कितना बेहतरीन बनेगा। कोई किसी से कोई लफड़ा नहीं, कोई किसी के ऊपर कोई हक ही नहीं रखा, सबको अल्लाह ताला माफ करके सोए। एक और हदीस अल बिदाया व निहाया के अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम से कहा कि सदका करो, बहुत तंगी का हाल है, बहुत दूर दराज जाना है। अब तमाम सहाबा किराम ने अपने अपने हिसाब से सदका किया, अपने अपने हिसाब से सदका किया। एक सहाबी थे जिन्होंने कोई सदका नहीं कर पाया, कोई माल नहीं था, बहुत नमदीदा हो गए, रोए और अल्लाह रब्बुल आलमीन को सामने गवाह बनाकर यही बात कही कि अल्लाह रब्बुल आलमीन, मेरे पास कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको मैं सदका करूं, लेकिन जितने लोगों ने मेरे ऊपर कुछ ना कुछ नुकसान पहुंचाया है, जितने लोगों के से मैं कुछ ना कुछ पाऊंगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन मैं उन तमाम लोगों को माफ़ करके मैं सदका कर रहा हूं। सुबह जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कहाँ है वो सदका करने वाले आदमी। गोया कि वही के ज़रिए से नबी को मालूम हो गया कि ये आदमी ने लोगों को माफ़ करके सदका किया। लोगों को माफ़ करना भी सदका है बुजुर्गों और दोस्तों। तो ये जज्बा पैदा हो लोगों के तई कि हमको किसी ने कुछ कहा, हम उसी के दर पे पड़े हुए कि नहीं, हम बदला तो लेके छोड़ेंगे, हम उससे तो एक नीचा होना सीखिए। नीचा, इब्लीस लईन, इब्लीस जानते हैं वो इबादत में सुस्त था नहीं, बहुत इबादत गुजार था, काहिल नहीं था, मुशरिक भी नहीं था कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराए, ऐसा भी नहीं। लेकिन वो जहन्नमी क्यों बना? नीचा होना नहीं जानता था। अल्लाह ने कहा कि नीचा हो जाओ, अल्लाह का हुक्म नहीं माना, यानी वो गर्दन झुकाना नहीं जानता था। बंदों के सामने अपने आप को नीचा कीजिए, अपने अकड़ को खत्म कीजिए, तो ये काम अच्छा काम है, अंबिया का काम है। अकड़ ये अल्लाह रब्बुल आलमीन को पसंद नहीं है। बुजुर्ग और दोस्तों, बहुत सारी चीज़ें हैं हुकूकुल इबाद में, हुकूकुल मखलूकात में। मखलूकात के कितने हुकूक हैं आप जानते हैं और सुने भी हुए हैं कि एक बुढ़िया औरत, उम्र काफ़ी गुजर चुकी थी, रास्ते से गुज़र रही है, एक कुत्ता प्यास के मारे ज़ुबान निकाल के हाँफ रहा है। उस औरत को उस कुत्ते पर रहम आया, वो अपने किसी भी तदबीर से पानी निकाल के उस कुत्ते को पिलाई। एक अल्लाह की एक मखलूक, हकीर जानवर, लेकिन अल्लाह की है तो मखलूक, उसको उसने पानी पिलाया। हुआ क्या? अल्लाह रब्बुल आलमीन अर्श बरी के ऊपर से इस काम को देखा और उस औरत के, वो जानिया औरत थी, फाहिशा औरत थी, बदकार औरत थी, गुनहगार औरत थी, रब्बे करीम को करम आया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यह कहा कि वह औरत जिसके दिल में यह रहम है, मैं तो रहम पूरा 99 रखा हूं, एक रहम को मैंने पूरी दुनिया में तकसीम किया, उसमें से पता नहीं कितना छोटा सा हिस्सा इसको मिला है, उसकी बुनियाद पर एक जानवर के ऊपर उसने रहम किया। चलो मैं उनकी तमाम जिंदगी के गुनाह को माफ करके इस औरत को मैं जन्नत देता हूं। कौन रोकेगा? है कोई टोकने और रोकने वाला कि जन्नत क्यों दिया? तो इतनी बड़ी गुनहगार औरत, कोई रोकने वाला नहीं बुजुर्गों।
एक जानवर के साथ रहम करके अगर जन्नत मिल सकती है तो एक अशरफुल मखलूकात इंसान के ऊपर अगर हम रहम करें तो अल्लाह रब्बुल आलमीन क्या हमें जन्नत नहीं देगा? रहम करम का जज्बा तो हो बुजुर्गों और दोस्तों। उसी तरह उसी हदीस में एक मुत्तकिया और परहेजगार औरत एक बिल्ली को बांध के रखी, खाना पीना नहीं दी, और फिर वो तकलीफ़ में वो बिल्ली मर गई। जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? अल्लाह रब्बुल आलमीन का गुस्सा उरूज पर, अल्लाह ताला नाराज़ हुआ और वही के ज़रिए से ये बतला दिया कि उस औरत के तमाम नेकियों को बर्बाद करके अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको जहन्नम रसीद कर दिया। तो एक बिल्ली, एक जानवर के साथ गलत काम, गलत रवैया करने की वजह से, तकलीफ देने की वजह से अगर जहन्नम मिलती है तो एक अशरफुल मखलूकात को तकलीफ देकर जन्नत मिलेगी। एक जानवर को तकलीफ दे पर जहन्नम मिल रही है, और एक इंसान को अगर हम तकलीफ दें तो अल्लाह ताला हमें जन्नत देगा। बुजुर्ग और दोस्तों, इन तमाम चीज़ों पर बहुत बड़ी इबरत दाखिल है। बहुत इबरत की चीज़ है कि एक जानवर के साथ हुस्न सुलूक से अल्लाह राज़ी होता है, एक जानवर के साथ बदसलूकी से अल्लाह नाराज़ होता है। फिर जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखिए, कितने दिनों के बाद थोड़ा सा आटा मिला, थोड़ा सा आटा गूंधने लगी अम्मा आयशा। अल्लाह के रसूल बुलाते हैं, दौड़े अल्लाह के रसूल की आवाज़ सुन के घर में जाती हैं आटा छोड़ के। पड़ोस की बकरी आके वह आटा मुंह में दबा कर लेके भागती है। अम्मा आयशा उसके पीछे जाती हैं कि आटा ले ले, नबी को कुछ पका कर खिलाएंगे। कितने दिनों के बाद ये नसीब हुआ है। जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं? या आयशा तो ला तूदी शाता जारकी, आयशा पड़ोस की बकरी को तकलीफ़ मत दो, वो ले गई तो उसे खाने दो, हम भूखे हैं तो भूखे रह जाएंगे। ये सरवर कायनात जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उस्वा है कि हक दो, हक दो। एक जानवर हो उसे भी तकलीफ़ ना दो, और एक अशरफुल मखलूकात अगर है तो उसे तो तकलीफ़ देना और बढ़कर मना है और हराम है। बुज़ुर्गों और दोस्तों, हम और आप कितने लोगों को तकलीफ़ देते हैं? एक मरतबा जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, वल्लाहि ला युमिन, वल्लाहि ला युमिनु, वल्लाहि ला युमिनु, अल्लाह की कसम वो मोमिन नहीं है, अल्लाह की कसम वो मोमिन नहीं है, अल्लाह की कसम वो मोमिन नहीं है। क़ीला मन या रसूल अल्लाह, कहा गया कि कौन है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? तो जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन ला यअमनु जारहु बवाइक़हु, कि वो आदमी जन्नती मोमिन नहीं है जिसका पड़ोसी उसकी तकलीफ़ से महफूज नहीं है। हम अपने पड़ोसियों को किस किस तरह से तकलीफ़ देते हैं? कभी तो कूड़ा फेंक कर, कभी तो एसी का गैस निकाल के, कभी तो छज्जा निकाल के, कभी तो पानी बहाकर, मुख्तलिफ तरीके से हम अपने पड़ोसियों को तकलीफ़ देते हैं। तकलीफ़ देने वाला आदमी नबी की ज़ुबानी वो मोमिन नहीं है, मोमिन नहीं है, मोमिन नहीं है। सामीन किराम, तो ये जो करीब जो टाइम हमने आप लोगों के साथ अभी गुफ्तगू की, तो इन गुफ्तगू का कुरान हदीस की रोशनी में माहसल और लुब्बे लुबाब क्या है? लुब्बे लुबाब माहसल ये है कि जन्नत अगर लेना है तो दो काम तो ज़रूर करना पड़ेगा इबादत के साथ साथ। इबादत जो है वो तो है बुनियादी तौर पर, दो काम तो ज़रूर करना पड़ेगा। एक क्या? अल्लाह रब्बुल आलमीन का हक़ अदा करना होगा, और अल्लाह का हक़ क्या है कि अल्लाह की इबादत की जाए, उसके साथ किसी को शरीक ना ठहराया जाए। ये बुनियादी चीज़ है। और दूसरी बुनियादी चीज़ कि इन दुनिया में जब हम आए हैं और जब हमको अल्लाह ने अक्ल दे दी तो अब हम किसी को तकलीफ़ नहीं पहुंचा सकते, किसी को तकलीफ़ नहीं पहुंचा सकते, माँ बाप को नहीं, भाई को नहीं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ला युमिनु अहदुकुम, तुम में से कोई आदमी उस वक्त तक मोमिन नहीं होगा। किस वक्त तक? हत्ता युहिब्बा लि अखीही मा युहिब्बु लि नफ्सिही, जो अपने लिए पसंद करता है वो अपने भाई के लिए जब तक पसंद नहीं करेगा वो मोमिन नहीं होगा। तो अब हम तकलीफ़ में मुब्तला होना पसंद नहीं करते हैं तो हम अपने भाई को नहीं देंगे। हम गाली सुनना पसंद नहीं करते हैं तो हम अपने भाई को गाली नहीं दे सकते। हमारे माँ बाप को कोई गाली दे, हमको ये बर्दाश्त नहीं, तो हम किसी के माँ बाप को गाली नहीं दे सकते। हमारा कोई माल नाहक ले ले, हमें ये बर्दाश्त नहीं, तो हम किसी के माल नहीं ले सकते। तो ये हदीस भी बुनियादी हदीस है।
तो मखलूक़ात को तकलीफ़ नहीं दे सकते। जो जिस कैटेगरी में है, जो जिस मर्तबे में है, उस मर्तबे के हिसाब से उनको उनका हक़ देना पड़ेगा, देना ही पड़ेगा, तब तो जन्नत मिलेगी, वरना जन्नत मिलना मुमकिन नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि परवरदिगार आलम हमें और आपको अल्लाह रब्बुल आलमीन के हक़ को अदा करने के साथ साथ मखलूक़ात के जो हुकूक़ हैं उसको भी अदा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन पूरी दुनिया में मुसलमान जहाँ कहीं भी हैं, अल्लाह ताला अमन व शांति के साथ ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अभी काशगंज में एक दंगा हो गया, कितने मुसलमानों का कितने कितने जानी माली नुकसान तरफ़ैन से हो रहा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन सबको सब्र व तहम्मुल दे और मामलात को सही तौर पर समझकर शांत करने की तौफ़ीक़ और क़ुव्वत अता फ़रमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम में से जो बीमार हैं उनकी बीमारी को दूर करे, जो सेहतयाब हैं उनकी सेहत को बरकरार रखे, और जो दुनिया से चले गए हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन उनकी बरज़खी ज़िंदगी को आरामदेह बनाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन फ़स्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।